अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसर। यूट्यूब पे भी जानी है तो इस वजह से मैं थोड़ा इंट्रो भी दे रहा हूँ। तो गाइस बाकी सब्सक्राइब वगैरह तो आपने कर ही देना है, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, इसके आगे आने वाली सारी की सारी नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो चलें आज हम बात शुरू करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की हमने आज बात करनी है। आज फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और इस लेक्चर में इनफैक्ट आपको मैंने सिर्फ यही बताना है कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है क्या चीज़, इसका कोर्स कंटेंट जो है वो क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो आज इंट्रोडक्शन, और फिर मैं साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि हमने इनफैक्ट कल से स्टार्ट कहाँ से करनी है, और हमने बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करनी है। मेरी कोशिश ये होगी कि 3-4 महीने के अंदर अंदर मैं आपकी इतनी केमिस्ट्री करवा दूं कि आपके इसके अंदर से 100% मार्क्स आ जाएं। अच्छा तो देखें, हम बात करें सेकंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट की। हमने अब आगे किस तरह से चलना है। तो आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, कल से हम प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और हमारा टारगेट ये होगा कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हम केमिस्ट्री का वो सारा काम कर लें जिसको करके आपके 85/85 मार्क्स आने हैं। उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को थोड़ा एडिशनल चीज़ों की तरफ ले जाऊँ, ताकि आपकी ई कैट और एम डी कैट की जो तैयारी है वो भी साथ साथ होती चली जाए। और इन सारे लेक्चर्स का बैकअप एक तो आपके ग्रुप में मौजूद होगा, एक यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा होगा। अगर आप अपने ग्रुप में इतना बर्डन नहीं डालना चाहते तो यूट्यूब चैनल पे पड़े होंगे लेक्चर्स, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो गाइज़ हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। तो देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 2023 की पेयरिंग स्कीम है। मैं आपको बताता हूँ 2023 की जो पेयरिंग स्कीम थी उसमें वो बड़ी डिफरेंट थी। पहले एमसीक्यूज देख लें। एमसीक्यू सारे चैप्टर्स में से एक एक आना था। इसके टोटल 17 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर में से एक एक आना। सिर्फ चैप्टर 11 था जिसमें से 2 एमसीक्यूज आने थे। तो लेकिन ये पेयरिंग पिछले साल की थी, इस साल थोड़ी सी चेंज होगी। पिछले साल बिल्कुल एंटायरली पेयरिंग स्कीम चेंज कर दी गई थी। तो लेकिन खैर उसके अंदर भी हमने कोई हिसाब किताब जुगाड़ लगा ही लिया था। हम भी पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो कोई ना कोई हिसाब किताब लगा ही लेते हैं। तो कोई बात नहीं, दिसंबर जनवरी में जाके जब आपकी पेयरिंग स्कीम आएगी तो हम उसमें भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। तो जो लास्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था, उसमें चैप्टर नंबर 3, 9, 14, 16 थे। तो उसमें हर एक में से 3-3 क्वेश्चंस आने थे। तो इसमें जो मैंने मतलब स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया था, मैंने कहा था कि आप चैप्टर 3 कर लें, चैप्टर 9 कर लें, और चैप्टर 16 कर लें। 14 चैप्टर मैंने छुड़वा दिया था। तो गाइस सेम लाइक इस दफ़ा भी जो मर्जी पेयरिंग स्कीम हो जाए, हम 14 चैप्टर को नहीं करेंगे। इसलिए कोर्स के अंदर मैंने ये लास्ट पे रखा है, हम इसको बिल्कुल एंड पे जाके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है गाइज। इसमें चैप्टर 7, 8, 4, 10 एंड 15 मतलब 5 चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब इनमें से जो बड़े चैप्टर हैं, चैप्टर 8 है तो ये तो हम करेंगे। चैप्टर 8 बेसिक चैप्टर है, ये करेंगे। चैप्टर 4 जो है ये भी करेंगे। अब आ जाता है 7, 10 एंड 15, इन सब में से 2-2 आते हैं, तो मैं 7 के साथ जाऊंगा। 7 चैप्टर जो है मोर बेसिक चैप्टर है, ये आपको मतलब हमने अभी स्टार्ट भी इससे करना। तो ये कह लें कि कॉलेजेस के स्टार्ट के दिनों में पढ़ाया जाता है, और चपेड़े मार मार के पढ़ाया जाता है, और याद भी करवाया जाता है, और आसान भी बड़ा है। उधर इसके अलावा अगर करना चाहें तो चैप्टर 10 जो है एडिशनली अगर हम करना चाहें, लेकिन 10 के बगैर हमारे शॉर्ट पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत चेंज आती है तो उसके हिसाब से देख लेंगे, लेकिन जितनी मर्जी चेंज आ जाए ये चैप्टर्स ऐसे ही रहते हैं। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर 6, 11, 12, 13 है। अब इसमें चैप्टर 6 प्रोमिनेंट होता है, चैप्टर 11 प्रोमिनेंट होता है, 12, 13 मुश्किल चैप्टर्स होते हैं। तो अक्सर हम ये स्टूडेंट्स को कहते हैं जी इन चैप्टर्स से आप अवॉइड कर जाएं, तो आपके 6 क्वेश्चंस यहाँ हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, ये पेयरिंग 1+2 वाली हमेशा से यही रही है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। हाँ आगे 7 से लेकर 13 तक जो पेयरिंग है इन्हीं चैप्टर्स में रहती है। मतलब 7 को भी 9 से मिलाया, बाज़ का 7 को 11 से मिला देते हैं, 8 को 10 से मिलाया है तो 8 को 12 से मिला देते हैं, 9 को जो होता है ना वो मिला देते हैं 11 से। मतलब इन्हीं के दरमियान में रहती है। अगर हम चैप्टर नंबर 1, 2 कर लें, चैप्टर नंबर 7 कर लें, चैप्टर नंबर 8 कर लें, चैप्टर नंबर 9 कर लें, चैप्टर 10 कर लें, तो हमारे जो होते हैं बाई ऑल मीन्स 3 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं जो कि हमने करने होते हैं। बाकी ये जो पेयरिंग है क्वेश्चन नंबर 6 वाली ये चेंज हो जाती है, 12+13 वाली भी चेंज हो जाती है।
तो गाइस ये जो है इस साल तो हमने पेयरिंग में रहकर तैयारी की थी, तो स्टूडेंट्स ने कम मेहनत करके बड़े अच्छे नंबर ले लिए थे। तो आपको भी मैंने इसी तरह से टारगेटेड स्टडी की तरफ लेके जाना। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोर्स कंटेंट जो है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो पेयरिंग स्कीम है ये आपके लिए फाइनलाइज्ड नहीं है। पेयरिंग स्कीम जब फाइनल आएगी सबसे पहले आपको मैं उसके बारे में गाइड कर दूंगा। अच्छा गाइस, कोर्स कंटेंट 2024 की हम बात करते हैं। अब हमारा 2024 के लिए कोर्स कंटेंट क्या होगा सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं। तो कोर्स कंटेंट में पता चलेगा जी, सबसे पहले आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर आपने एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, एक आप गाइज यहाँ पर पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर, एक आप पढ़ेंगे यहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर, और एक बायो केमिस्ट्री का चैप्टर आप लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो कि मेडिकल वालों के लिए तो बड़ा मज़े का होता है, लेकिन इंजीनियरिंग वालों के लिए वो वाले जहाँ नहीं होता है। एनीवे हम आगे चलते हैं। पहला जो सबसे पोर्शन आता है बुक में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आप चाहे अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें, टेक्स्ट बुक सामने रख लें। चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। चैप्टर 2 जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। चैप्टर जो 3 है वो ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स है। चैप्टर 4 जो है ग्रुप 5A ग्रुप 6A स्टडी करते हैं हम इसमें। चैप्टर नंबर 5 में से हम ग्रुप 4A 7A और 8A एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, और छठा चैप्टर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। गाइस ये जो 6 के 6 चैप्टर्स हैं ये मिला के बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रिलेटिवली इजी होती है, इसमें हमने ज़्यादा फोकस करना होता है ये पहले 2 चैप्टर्स के ऊपर, उसके बाद हमने तीसरे को भी कर लेना होता है। चौथा चैप्टर मैं हमेशा ही कहता हूँ इससे जान छुड़ाएं, ये बहुत ही गंदा चैप्टर है, करना पड़ा तो इसके शॉर्ट करेंगे बस, और लॉन्ग क्वेश्चन आज तक इसमें से नहीं आया। और गाइस चैप्टर 5 भी कोई इतना हम नहीं होता, इसके अंदर से भी करने पड़े तो शॉर्ट करेंगे। इस साल तो शॉर्ट भी नहीं आने थे इसमें पेयरिंग में। छठा चैप्टर जो है ये भी इजी है, इसका कुछ पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। लेकिन गाइस हमने इन चैप्टर्स को, इनऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करना। हमने इसके पहले 2 चैप्टर्स को बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है। उसके आगे ये जो सारा पोर्शन है चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, ये कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। लो जी, खैर ऐसे ही लिखा गया, चलें आप समझ सकते हैं। तो गाइज ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन हम इसको स्टार्ट केमिस्ट्री को यहाँ से नहीं करने जा रहे। ये ऐसा पोर्शन है कि आप साल के एंड पे 1 महीने में भी इसको पढ़ लेंगे, वो भी किसी टीचर से पढ़े बगैर। तो हाँ, जिसने एमडी कैट ई कैट करना उसको प्रॉपर लेक्चर्स और क्लासेस लेना पड़ेंगे इसकी भी। तो लेकिन अदरवाइज ये तैयार हो जाता होता है, लेक्चर लेके भी तैयार हो जाता है। जो मेन चीज़ जिसमें आप लोग फंसेंगे, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उस पर चलते हैं जी। ये है बहुत बड़ी बला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसने आपका कर देना है जनाब भेजा फ्राई, आप लोगों का दिमाग ख़राब कर देगी ये बुक, ये वाले जो 6-7 चैप्टर्स हैं। लेकिन अलॉन्ग विद मी इंशाल्लाह ये आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, मेरा पूरा फोकस ही इसी पे होगा। और समझ लें यही 8 चैप्टर हैं, जो 7 चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हैं पूरे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, इसी में से नंबर आने हैं आपके। इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस बहुत ईजी चैप्टर। अच्छा गाइस, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। गाइस ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, और गाइस ये थोड़ा ना मुश्किल भी होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि सारी की सारी जितनी की जितनी बेसिक्स होती हैं वो इस चैप्टर में लाई करती हैं, सारी की सारी बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो लेकिन कोई बात नहीं है, ये आपको मैंने बहुत स्लो करवाना है, और पूरे इसके मतलब जो डिटेल्स हैं मैंने पूरी डिटेल्स के साथ आपको ये चैप्टर करवाना है। तो इस पे हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा बाकी चैप्टर्स की निस्बत। तो मुश्किल भी आपको लगेगा, लेकिन एक दफ़ा जब आप इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे, एक आधा टेस्ट दे लेंगे, 2-3 टेस्ट बल्कि इसके मैं आपके लूँगा, ऑनलाइन टेस्ट ही लूँगा, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये चैप्टर अच्छा कर लिया तो इससे आगे आपको पोर्शन इजी लगेगा।
अच्छा, आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। गाइस ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ये आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो एज इट इज़ हमने करना है। 7वां 8वां 9वां अप टू 13 चैप्टर हम तरतीब से ही जाएंगे। चैप्टर 10 है, छोटा सा चैप्टर है, अल्काइल हैलाइड्स। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। देन हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11। अब पिछले साल तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना था, इस साल अगर पेयरिंग आई तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। ये चैप्टर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात इसको लेकर एमडी कैट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हमें ये अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस साल ये पेयरिंग स्कीम में शामिल होगा। चैप्टर 12 गाइस ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, मैं इसके ऊपर भी लाल दायरा लगा ही दूँ। चैप्टर 12 ये मुश्किल चैप्टर है, इसके अंदर ये लंबे लंबे रिएक्शंस आते हैं। तो यहाँ पर ये कीटोमेंस लिखा गया, ये कीटोन्स है बेसिकली, बट ये कीटोमेंस नहीं है। अच्छा जी, तो ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस आते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमें चैप्टर 12 को बहुत ज़्यादा लिफ्ट ना कराए बगैर ही हमारा जो कंटेंट है वो कवर हो जाए। तो दैट इज़ अ बिट मुश्किल चैप्टर, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, इस पे हमारा ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होना है ना एनर्जी वेस्ट होनी, ये फटाफट हो जाएगा। तो गाइज ये वाला जो है ओवरऑल पोर्शन, ये एक ऐसा पोर्शन है जो हमारे लिए जो है क्या है जी, एक सेकंड बच्चों, मैं ज़रा एक व्हाट्सएप मैसेज देखता हूँ। वेट बच्चों, सिर्फ 1 मिनट वेट करें। तो चलें जी, हम चलते हैं जी अपनी बात की तरफ। तो ये वाले जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमें ज़्यादा स्ट्रेस इसी पोर्शन पे करना है बच्चों। हमने जो है ना इसी से अपना सारा का सारा पेपर लेना है। आप अब इस चीज़ को मतलब जहन से निकाल दें। हमारे पास जी टोटल 16 चैप्टर हैं, तो हम पूरे 16 करेंगे तो हमारा तो बुरा हाल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जो चैप्टर्स करने हैं वो हमारे पास ये मेन चैप्टर, इनमें से हमारा बड़ा पेपर होगा। मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर करके आप समझें कि आप बड़ा अच्छा पेपर कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 14, ये हमने सबसे एंड पे करना है, मुश्किल चैप्टर है, इसके बारे में मैं कोई आपको डिटेल बता भी नहीं रहा, इसको ऐसे ही छोड़ दें, ना ही ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है। देन हम चैप्टर 15 की बात करते हैं। चैप्टर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज। गाइस बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसके हमारे ऑनलाइन पढ़ने में ये भी फ़ायदा है कि इस चैप्टर में, या जो बाकी चैप्टर्स हैं ना, इनमें जो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आएंगे वो डायरेक्ट आपको मैं इस पे व्यू करवाऊंगा, और ये आपको पढ़ने का बहुत मज़ा भी आएगा। तो अब इससे आगे चलते हैं कि अब इसमें देखें, इसमें चैप्टर नंबर 16 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 16 ये बहुत आसान चैप्टर, इसमें इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने पास से इसमें जो है ना वो थेरियां भी छोड़ सकते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे है, तो वो तो हमें बहुत ज़्यादा पता है, पाकिस्तानियों से ज़्यादा पोल्यूशन का किसको पता है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हमारा पढ़ने का जो स्टाइल है या तरतीब क्या होगी। हम इस तरतीब से पढ़ेंगे। पहले सबसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 8 9 10 11 12 13 तक जाएंगे गाइस। उसके बाद जब हम ये कर लेंगे ना तो हमारा समझ लें केमिस्ट्री ख़त्म। पहले 7 से लेकर 13 चैप्टर तक कर लिया, समझ लें हमारी केमिस्ट्री ख़त्म। तो इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद चैप्टर 13 पढ़ने के बाद चैप्टर 1 पे चले जाएंगे, फिर चैप्टर 2 करेंगे, चैप्टर 3 4 5 6 इनको हमने बस इनसे जान छुड़ानी है, बहुत ज़्यादा इन पे दिमाग नहीं खपाना। इनमें से सिर्फ जो चीज़ें करने वाली हैं मैंने आपको वो करवानी है, बाकी बकवास है। इन दैट केस अगर हम इन चैप्टर्स को छोड़ भी दें तो हमारा पेपर पूरा हो जाता है, इसलिए हम इनको उतनी लिफ्ट करवाएंगे जितनी कराने की ज़रूरत है। 15 चैप्टर की तरफ जाएंगे, फिर 16 पढ़ेंगे और लास्ट पे चैप्टर 14 पढ़ेंगे। और वो भी जो पढ़ना चाहेगा उसको पढ़ाऊंगा, जो नहीं पढ़ना चाहेगा उसकी मर्जी है, इसको ना भी करें तो आपका जो है ना सिलेबस वो पूरा हो जाता होता है। अच्छा, उसके बारे में अब
चलते हैं जी हम फिर चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 जो है बेसिकली चैप्टर 7 का अब हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब हम आज इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम कल जो है प्रॉपर डिटेल में, क्योंकि मुझे अब मैसेजेस आ रहे हैं, शायद मैसेज की भी आपको भी आ रही होगी, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं और हैं लेकिन उनकी क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही किसी रीज़न से, तो मैं एक दफ़ा चेक भी कर लूँ। उनकी क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही किसी लॉजिक से, मैं सेकंड रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँ। दैट्स इट गाइस, आज का जो लेक्चर है यहीं पर है। चैप्टर 7 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो हम अब स्टार्ट करेंगे कल ही। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। बेसिक मैंने प्लान बता दिया है कि केमिस्ट्री की प्रेपरेशन कैसे करनी है। बाकी ये है कि आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को इससे आगे आने वाले सारे लेक्चर्स की अलर्ट्स मिलती रहें। और जो है आप लोगों की केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी से अच्छी होती रहे। डेली बेसिस पे एक लेक्चर आ जाया करेगा, आप लोग बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। बाकी गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।